जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे। जबरदस्त तरीके से आप लोगों की एसएससी जीडी 2025 की भी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाई इसी क्रम में हम मैथ को आगे बढ़ते हैं और मैथ में आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दोस्तों डिस्काउंट। भाई देखो, डिस्काउंट जो चैप्टर है ये आपका यदि मैं बात करता हूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें दोस्तों डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, और डिस्काउंट चैप्टर ही पढ़ना है क्योंकि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से ही संबंधित है। कैसे संबंधित है अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो भाई सभी लोग सबसे पहले तो भाई क्लास में आ जाओ क्योंकि ये एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों टोटल हमारी 3 क्लासें हुई हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को देख लीजिएगा। और मैं ये जो बुक का जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ दोस्तों, ये रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये बुक आपकी एसएससी जीडी 2025 की न्यू बुक का सॉल्यूशन आपको चल रहा है। ठीक है भाई, तो आज हमारा दोस्तों डिस्काउंट का चैप्टर है। इसमें आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक के जो भी क्वेश्चन है वो हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो हम आपसे जो आज के जो क्वेश्चन है वो टोटल 22 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हालांकि और भी दोस्तों इसमें शेष क्वेश्चन अभी और बाकी हैं, उन्हें हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज जो चर्चा होगी वो 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे भाई। और भाई ये जो चैप्टर है भाई दोस्तों, आइए हमारा दोस्तों 9वां चैप्टर है। इससे पहले दोस्तों हमारे 8 चैप्टर हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये 9वां चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो भाई इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक परिभाषा में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बट्टा होता क्या है। हालांकि आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है भाई, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी। भाई देखो, बट्टा क्या होता है? बट्टा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डिस्काउंट। अब भाई इसके बहुत सारे नाम होते हैं, बट्टा या डिस्काउंट। भाई आप सभी जानते हो कि डिस्काउंट आजकल दोस्तों हम जब मार्केट में जाते हैं, मान के लिए चलते हैं कि सपोज आप किसी गारमेंट्स यानी कि कपड़े खरीदने गए किसी दुकान में, तो आप भाई उस दुकान पे जाओगे, दुकानदार से कहोगे भाई मुझे एक शर्ट दिखा दीजिएगा। तो भाई उसने आपको भाई 1200 रुपए की एक शर्ट दिखा दी। तो आप उससे क्या पूछोगे कि सर इसका प्राइस कितना है? तो वो कहेगा सर इसका प्राइस 1200 रुपए है। तो आप उससे कहोगे सर थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दो। तो भाई इस पर सर आप हमें 20% का डिस्काउंट दे दो। तो भाई जो डिस्काउंट होता है यानी कि जो आपको जो छूट मिलेगी ना भाई, वो किस पर मिलेगी भाई? जो उस शर्ट की एमआरपी होगी। और जो शर्ट की एमआरपी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंट प्राइस। जो कंपनी से होकर प्रिंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंट प्राइस। यानी कि जो शर्ट पर दोस्तों जो मूल्य होगा वही हमारा अंकित मूल्य होगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि जो बट्टा मिलता है वो किस पर मिलता है? तो आप कहोगे सर जो बट्टा मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। ये बात आपको मुझे समझानी थी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि बट्टा पूछा जाए कि बट्टा किस पर मिलता है, तो भाई ये बट्टा जो होता है ये आपका अंकित मूल्य पर मिलता है। बस इतना याद रखना है। अब अंकित मूल्य के दोस्तों बहुत सारे नाम होते हैं। इसी को हम प्रिंट प्राइस भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? भाई प्रिंट प्राइस भी इसको कहा जाता है। जो प्राइस इसमें आपका प्रिंट होके कंपनी से आता है भाई उसको हम प्रिंट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, इसी को बाजार मूल्य भी कहते हैं। इसके भाई बहुत सारे नाम हैं। इसी को हम बाजार मूल्य कहते हैं, इसी को अंकित मूल्य कहते हैं, इसी को प्रिंट प्राइस कहते हैं, इसी को एमआरपी कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो बट्टा मिलता है वो किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई। बस इतना समझना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब भाई चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट पर भाई आपका ये चैप्टर आ चुका है। भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके 29 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी लोग आप लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे और आप लोगों का जो भी आंसर आएगा तो वो हमें कमेंट करके बताएंगे। बाकी का मैं आपको सॉल्व तो करवा ही रहा हूं। तो चलिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आज आपको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा उस तरीकों को आप लोग फॉलो कर सकते हो भाई। देखो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका वही है जो हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे, फ्रैक्शन को निकाल कर। तो भाई दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि
25% और 10% की दो क्रमिक, भाई देखो दो छूट दे रहा है, दो डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम छूट भी कहते हैं। कह रहा है कि पहले कितने की दे रहा है, भाई कह रहा है कि 25% की। यदि वो कह रहा है कि 25% की यदि वो छूट देता है, यदि मैं आपसे 25% के फ्रैक्शन कहूँगा तो आप कहोगे सर 1/4 होती है। 1/4 का मतलब क्या है कि वो छूट दे रहा है, छूट दे रहा है भाई। अब 4 प्राइस था उसका और एक की उसने छूट दे दी तो उसका प्राइस कितना हो गया होगा, आपको सर उसका प्राइस 3 हो गया होगा। फिर कह रहा है उसके बाद 10% की छूट देता है, भाई 10% की यदि वो छूट देगा तो 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10। 10% की मेरे दोस्त फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। यानी कि 10 रुपए की जो चीज़ है उस पर एक की छूट दे रहा है तो कितना ले रहा होगा भाई, आप कहोगे सर वो तो 9 ले रहा होगा। कितना ले रहा होगा, तो आप कहोगे सर वो तो 9 ले रहा होगा। भाई इनकी आपस में कर देंगे गुणा, कितना हो जाएगा 10 चौको 40 और 9 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 27। कितना हो जाएगा भाई 27। भाई 40 की चीज़ भाई कितने में आ रही है, 27। भाई देखो 40 की चीज़ जो है वो कितने में मिल रही है, 27 में। तो कितने की छूट मिली भाई, 40 रुपए की चीज़ थी वो 27 रुपए में मिल रही है तो कितने की छूट मिली, तो भाई इससे कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 13 आ जाएगा भाई। और भाई ये जो 13 आया ये क्या निकल के आया, तो आप कहोगे सर ये तो छूट निकल के आ गई है। ये 13 क्या निकल के आया, तो आप कहोगे सर ये जो है ना ये हमारी छूट है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको डिस्काउंट है। जब ये 13 हमारा क्या निकल के आ गया भाई, आप कहोगे सर ये तो हमारा छूट निकल के आ गया। क्या आ गया, छूट यानी कि डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। जब ये डिस्काउंट है, बट्टा है, तो आप क्या कहोगे सर, जो बट्टा मिलता है, जो डिस्काउंट हमें मिलता है वो किस पर मिलता है, तो आप कहोगे सर ये मिलता है हमेशा प्रिंट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य है कितना भाई, अंकित मूल्य 40 दिया गया है। तो क्या करोगे भाई 13 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 40 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। तो ये कटेगा भाई 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा आपका 13 पचे 65/2। कितना होगा भाई 65/2। भाग देंगे कितनी बार कटेगा, तो 2 तियाँ 6 और फिर काटेंगे भाई दो दूनी 4, फिर बचेगा 2 पंचे 10, यानी 32.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया, 32.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अब भाई इसके बाद देखो भाई दूसरा मेथड, दूसरा मेथड देखो क्या हो सकता है। दूसरा मेथड कुछ नहीं है भाई, दूसरे मेथड में देखो भाई, मान लेते हैं कि कोई चीज़ भाई 100 रुपए की है, 100 रुपए की है और उस पर कह रहा है कि पहले में कह रहा है कि 25% की छूट देता है। यदि वो इस पर 25% की छूट देता है तो वो कितना ले कितने में दे रहा होगा, तो भाई आप कहोगे सर वो 75 में दे रहा होगा। इसके बाद इस 75 पर कह रहा है कि इसने फिर से 10% की छूट दे दी। अब इस 75 का हमें 10% भाई छूट दे देगा तो भाई कितना आ जाएगा, तो भाई 75 का 10% निकालेंगे तो 75 में 10% कितना आ जाएगा भाई 7.5 आ जाएगा भाई। 50% तो निकाल सकते हो, मैंने आपको परसेंटेज निकालना अच्छे से सिखाया। तो 75 का 10% कितना होगा भाई 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्रमिक छूट कितने की मिली भाई, आप कहोगे सर यहाँ से जो हमें छूट मिले वो कितने की मिली है भाई, यहाँ से हमें मिली है 25 की भाई, 25 की मिली। और यहाँ से हमें कितने की मिली भाई, आप कहोगे सर 75 से 10 की जो छूट मिली वो कितने की छूट मिली, आपको सर यहाँ से हमें मिली है 7.5 की। कितने की मिली भाई, आप कहोगे सर यहाँ से जो हमें छूट मिली है वो कितने की है भाई, आप कहोगे सर 7.5 की है। जब यहाँ से छूट 7.5 की है तो भाई आपको सिर्फ 25 और ये 7.5 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 7 32.5, 32.5%। और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज लगा दो भाई, आंसर आ जाएगा। तो एक तो मेथड ये है, आप चाहो तो ऐसे कर लो, अब चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो भाई, जैसा आपको सही लगेगा वैसे कर लो। वैसे फ्रैक्शन वाले मेथड से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, तो ये वाला मेथड आपका सबसे बेस्ट रहेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो ये वाला जो मेथड है आपका सबसे अच्छा रहेगा, तो इससे आपका कभी भी क्वेश्चन जो है ना भाई गलत नहीं होगा। उम्मीद करती है पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई क्या किया भाई, 25% की फ्रैक्शन निकाली, 10% की फ्रैक्शन निकाली। भाई छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है भाई, 4 की चीज़ 3 में 1 की छूट दे रहा है तो 3 में मिलेगी। 10 की छूट पर 1 की छूट दे रहा है तो ये 9 में मिलेगी। गुणा किया 40, ये आ गया 27। 40 की चीज़ 27 में दे रहा है तो 13 का डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं, यानी कि डिस्काउंट यानी कि जो बट्टा है हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। तो अंकित मूल्य था 40 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर दिया 100 की, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो अब इस बार क्या कह रहा है, इस बार दोस्तों बोला है कि उसने 3 क्रमिक छूटें दी हैं, क्रमिक छूट दी हैं 3। पहले उसने 20%, फिर 5%, इसके बाद उसने 2% की छूट दी है। भाई देखो इसमें फ्रैक्शन निकालो भाई, फ्रैक्शन निकालोगे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन से आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। भाई देखो 20% की फ्रैक्शन निकालो भाई, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आपको सर 20 से बटे 100 यानी कि 1/5 होती है, 1/5 होती है। यदि मैं 5% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो आप क्या कहोगे सर 5% की फ्रैक्शन होती है 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 1/20। कितना आ जाएगा भाई 1 बटे कितना आएगा भाई 5/100 कर देंगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 1/20 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 1/20 आ जाएगा।
और मैं आपसे कहूँ 2% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/100, तो ये आ जाएगी 1/50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/50। 2/100 करेंगे तो काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1/50। तो भाई मैंने क्या किया, इन तीनों की फ्रैक्शन को नोट कर लिया। अब भाई देखो छूट दे रहा है, भाई 5 की छूट है, 5 प्राइस था, उस पर 1 की छूट दे रहा, तो वो कितना ले रहा होगा प्राइस। तो भाई 5 की छूट पर भाई 1 की छूट दे रहा, तो कितना ले रहा होगा भाई, आपको सर 4 ले रहा होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि 5% की छूट देता है, 5% की फ्रैक्शन 1/20 यानी कि 20 रुपये की चीज़ वो अब 1 की छूट दे रहा है, तो कितना ले रहा होगा भाई, आपको सिर्फ 19 ले रहा होगा। कितना ले रहा होगा, 19। अब भाई तीसरी छूट दे रहा है 2% पर, तो भाई 50 की चीज़ है, उस पर 1 की छूट दे रहा है, तो भाई कितना ले रहा होगा, आपको सिर्फ 49 ले रहा होगा। भाई अब करना क्या भाई, अब इनकी सबकी गुणा कर दो भाई। अब भाई करना क्या, इनकी सबकी गुणा करेंगे भाई, और भाई इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई कह रहा है कि क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी। भाई देखो एकल छूट पूछा गया है। भाई देखो जो कटेगा भाई इसको काट दो। जैसे कि इससे इसको मैं यदि काटना चाहूँ तो मैं इसको काट सकता हूँ, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, देखो 5 ये आ गया, 5 ये आ गया मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब और भी काट सकते हैं भाई, जो भी कटेगा उसको काट लो पहले, जो कट जाएगा उसको काट लेंगे भाई, ठीक है। अब भाई देखो कुछ कट नहीं रहा है, जब नहीं कट रहा है तो इसकी गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 25 और 25 पंचे 125 और ये 0, तो ये आ गया भाई 1250। कितना आ गया भाई, 1250। इनकी सबकी मैंने गुणा की, कितना आ गया, 1250। अब यहाँ पे आपका कितना बचा, 19 की गुणा 49 में करानी है भाई। देखो 19 की गुणा 49 में करा लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 गुणा कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा भाई। 19 एकम 19, 19 निम्मा 171 की एक कैरी करेगा आपका 17, और 19 चौको 76, और 76 और 17 कितना होता है, तो 7 6 13 की 3 कैरी करेगा 1, 7 1 8 और 1 9, ये होता है आपका 931। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा भाई, आपको फिर इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 931। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं, बताओ मेरे शेर, आपको यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं। अभी देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस कैलकुलेशन है भाई। देखो मैंने क्या किया, इनकी फ्रैक्शन निकाली, फ्रैक्शन को जैसे बोला वैसे कर लिया, और इसको मैंने फ्रैक्शन को यहाँ से काट दिया, 4 पंचे 20 कट गया भाई। अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो भाई इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1250 इसका क्या भाई, 931 आ गया। तो अब आप हमें ये बताओ कितने की छूट मिली भाई, 1250 की चीज़ थी, 1250 की चीज़ थी, 931 में मिल गई, 931 में मिल गई। 1250 रुपये की चीज़ 931 रुपये में मिली, तो कितने रुपए की छूट मिली है, तो आप कहोगे सर हमें इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 319। क्या कितना आएगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 319, यानी कि जो छूट मिली है वो कितने रुपए की मिली है, तो आप कहोगे सर हमें 319 रुपये की छूट मिली है। तो किस पर मिली है, आप कहोगे सर प्रिंट प्राइस, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य है कितना, तो आपको सर अंकित मूल्य तो सर हमें 1250 दिया है, क्योंकि 1250 रुपये जहां लग रहे थे वहां पर 931 रुपये दे दिए, जिससे हमें 319 की छूट मिल गई, और ये 1250 पर छूट मिली है। तो भाई छूट कितने की मिली है, 319 पर मिली है, किसकी, 1250 पर, 1250 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए भाई गुणा कर देंगे 100 की, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। देखो इसको करेंगे भाई, कितनी बार कटेगा भाई, इसको काटो। अब भाई इसको काटो भाई, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। करेंगे सॉल्व, तो इसे किसको काटेंगे भाई, इसको काट देते भाई 25 से। तो भाई 25 पंचे 125, 0 आ जाएगा, और 25 चौको 100, 25 चौको 100। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाएगा, 319 की गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, भाई 319 की गुणा 2 में कर दो भाई, कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर भाई देखो कर लेता हूँ छोटा सा कैलकुलेशन, 2 निम्मे 18 की 8, कैरी करेगा 1, 2 एकम 2 1 3, और 2 3 6, यानी कि 638, और बटे में कितना है मेरे दोस्त, 25 है। 638 बटे में कितना है भाई, 25 है। तो इसका भी भाग देंगे, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 25 दूनी तो हो गया आपका 50, 25 दूनी कितना हो गया मेरी शेर, तो आपको सर 25 दूनी 50 हो गया। कितना बचेगा भाई, आपको सर 13 बचा, 138, तो 25 तियाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 13 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 138 हो जाएगा, और 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, तो कितनी बार जाएगा, आपको सर ये तो कटेगा यहाँ से 5 बार, क्योंकि 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, क्योंकि 138 25 छिक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। तो 25 पंचे 125, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉइंट आ गया। अब भाई देखो 25 पॉइंट वाले 2 ऑप्शन है, तो भाई बी तो गलत हो गया, डी गलत हो गया। अब या तो सी होगा या तो ए होगा। अब कितनी बार कटेगा भाई, आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे कितना शेष बचा, 5, और यहाँ पे कितना बचा, 8 5 13, तो यहाँ पे कितनी बार कटेगा, फिर से देखो भाई भाग देंगे, फिर से आपका 5 बार ही कटेगा, कोई ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 25 पंचे 125, यानी 25.5
तो 2% आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है 25.52 वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है भाई। तो जो लोग ए आंसर दे रहे हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंसर आपका आ रहा है भाई, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते भाई ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट कितनी होगी भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। 13 जनवरी 2023 की शिफ्ट का ही आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो कैसे करना भाई, ये देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करना भाई। देखो यहाँ पर 3 क्रमिक छूट दे रहा है, तो भाई मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपए था भाई। मैंने माना कि अंकित मूल्य जो था भाई कितने रुपए का था भाई, 100 रुपए का था। और भाई आप बट्टा जो मिलता है, डिस्काउंट जो मिलता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा अंकित मूल्य पर मिलता है। ये चीज कभी मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। ठीक है भाई, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है भाई। 10% यदि मान के चलता कि इसमें छूट दे दी, तो वो वस्तु कितने की मिली होगी आपको, सर 90 की मिली होगी। कितने की मिली होगी भाई आपको, सर 90 की मिली होगी। यानी इस पर हमें क्या मिला भाई, 10% की छूट मिली है। जब 10% की जो छूट मिली है, यानी कि 100 की चीज़ हमें कितने में मिलेगी, 90 में मिलेगी। तो भाई कितने कम हुआ, तो आपको सर यहाँ पर हमें 10 रुपये कम देना पड़ा, तब ये वस्तु जाके हमें 10% के जाके 90 की पड़ी। अब कह रहा है इसके बाद भाई 20% की दूसरी छूट मिली, यानी कि दूसरी जो छूट मिलेगी वो इस 90 पर ही हमें दोस्तों 20% की छूट मिलेगी। कितने की मिलेगी, 20% की छूट मिलेगी। तो ये कितने की हो जाएगी भाई, 90 का 20% निकालेंगे तो भी कितना होगा, तो 90 का भी 20% कितना हो जाएगा भाई, 90 में कितना हो जाएगा, 20 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 9 दूनी 18। तो भाई यहाँ से जो छूट मिलेगी वो कितने की मिलेगी आपको, सिर्फ वो 18 की छूट मिलेगी। 90 रुपये की जो चीज़ थी उसमें से 18 रुपये कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ ये आ जाएगा 72 रुपये आ जाएगा भाई। कितने की मिली होगी भाई, 72 की मिली होगी। बताओ बात समझ में आई या नहीं, ये 72 कैसे आया, 18 कैसे आया, ये बात समझ में आ रही है या नहीं। देखो भाई मैंने अंकित मूल्य 100 रुपये माना, 100 रुपये पे कह रहा है कि 10% की छूट दे दी, तो भी वस्तु 9 की मिली भाई। 100 में से 10 माइनस किया भाई, 10% कितना होगा, 10 ही होगा। तो भाई कितना होगा भाई, 90 की। अब 90 में भाई कह रहा है कि 20%, तो 90 का 20% भाई कितना हो जाएगा, 18। यानी कि 90 की चीज़ पर हमें 18%, 18 रुपये की छूट मिली, तो 90 से हमें 18 कम ही तो देना है। तो 90 से 18 कम किया, कितना हो गया, 72। अब कह रहा है कि 40% की छूट। अब इस 72 पर जो छूट मिल रही है वो कितने की मिल रही है, 40% की मिल रही है। तो यही तो पूछा है कि 40% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट कितना परसेंट है। तो इस 72 पर दोस्तों पूछा है कि कितना परसेंट हो जाएगी। तो 72 का भी 40% निकालो भाई, कितना हो जाएगा, तो 40/100। तो 72 का 40/100 निकालेंगे भाई, कितना होगा, तो ये 72 का 40% यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। तो 72 गुणे हो जाएगा 40 बटे में कर देंगे 100, 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 5 से काट देंगे तो 5, इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144/5। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 अट्ठे 40, तो 28 5 अट्ठे 40, 28.8 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे शेर, तो आपको सिर्फ ये आ गया 28.8। ये 28.8 आया क्या है, तो भाई ये मैंने क्या किया था, इस 72 का 40% जो कि हमें बोला गया था क्वेश्चन में। तो भाई मैंने क्या किया, इस 72 का भी 40% निकाला, तो 72 का 40% कितना हो गया भाई, 28.8%। ये देखो निकल के आ गया। अब बताओ ये बात समझ में यहाँ तक की आ गई। अब देखो आगे का प्रोसेस क्या करना है। अब कह रहा है तो क्रमिक छूट बराबर भाई, तो ये छूटें हुई ना, ये वाली छूटें, ये जितनी भी छूटें इनको जोड़ दो, तो हमारी टोटल क्रमिक छूट आ जाएगी, वो किसके बराबर है। तो भाई ये आपका 10, ये 18, ये 28, तो 28 और 10 कितना हो जाएगा, 38, 38 और 18, तो ये हो जाएगा आपका 38 और 18, तो 30, 10 40, 10 50, 6 56, और ये कितना है 0.8 है, तो ये आ जाएगा दोस्तों 56.8। कितना आया मेरी शेर, परसेंटेज पूछा तो 56.8% आ गया भाई। कितना आ गया, 56.8%। तो भाई मिला लो ऑप्शन, तो मिला लेंगे ऑप्शन। तो भाई यहाँ से देखो क्या सही बट्टे में दिया, तो भाई देखो 56 तो ये मिल गया है ना, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, 56 सही 4/5%। चाहो तो आप इसको 56 सही 4/5 भी लिख सकते हो। कैसे, 56 सही 4/5, क्यों, क्योंकि 4/5 का जब मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, जाएगा नहीं, तो 0.8 बार जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो वही तो 0.8 लिखा है। चाहे 56 सही 4/5% कह दो, या आप 56.8% कह दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ठीक है भाई, उम्मीद करते भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को करने में किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो भाई कमेंट करके जरूर पूछ लेना मेरे भाई कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो जब भी समय मिलेगा तो कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 56 सही 4/5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस बार क्या क्या है कि दो आपको दो छूटें दी गई हैं, दो छूटें दे रहा है, कह रहा है कि 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी। भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसे इसी बेस पर कराया था। यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो भाई ये देखो 25% 10% की दो क्रमिक छूटों वाला ये जो क्वेश्चन है ठीक वैसा ही है दोस्तों। आपको क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है या चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है सेम ऐसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है भाई, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। चलिएगा भाई करते हैं भाई, चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन से ही कर लेंगे भाई, ठीक है भाई। इसको चाहो तो आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन से। और हम चाहते तो भाई इस क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन से कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन फ्रैक्शन से अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये है भाई। मैं हर एक मेथड अलग अलग लेके चल रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिएगा भाई देखो इसका एक फार्मूला होता है भाई। अब इसका मैं दूसरा मेथड बता दूं, इसको चाहो तो आप एक्स प्लस वाई प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो एक्स बाई अपॉन 100। तो ये फार्मूला भाई आप लोग अपने माइंड में रिसेट कर लो, जब कुछ भी ना आए तो इस फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो एक्स प्लस बाई के मान आपको सामने दिए गए हैं, एक्स प्लस बाई के मान देखो आपके सामने दोस्तों दिए गए भाई। ऐसे भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इसके भी कई सारे मेथड है भाई, ठीक है भाई। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया गया भाई आपको, सर 15 प्लस का कितना हो जाएगा भाई 25, 15 प्लस का 25 माइनस माइनस क्योंकि छूट दे रहा है तो भाई क्या होगी माइनस हो जाएगा, तो भाई 15 गुणा 25 हो जाएगा। एक्स वाई का मान कितना हो गया 15 गुणा 25 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। तो 15 25 20 10 30 10 कितना हो गया भाई 40 हो गया, माइनस 15 की गुणा भाई इससे काटेंगे तो काट दो, चाहे इसको काटेंगे इसको तो इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये 25 एकम 25 25 चौके 100, चार से काटेंगे तो चार तियाँ 12 12। अब कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, तो फिर कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28 4 पंचे 20, 3.5 आ जाएगा। अब इस 3.75, तो 40 में से 3.75 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको भाई कैसे माइनस करते हैं भाई, देखो भाई 40 पॉइंट जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अब भाई कितना माइनस करना है मेरी शेर, तो आपको सर 3.75 माइनस इससे करना भाई, कर देंगे तो भाई 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा भाई, कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पे आपका बचेगा 3, तो 36.25। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36.25% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते भाई इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन ना आए तो बस इस फॉर्मूले को भाई अपने माइंड में सेट कर लो, इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन आ जाएगा भाई, ठीक है। मैं हर एक मेथड को अलग अलग बता रहा हूँ भाई। इसके भी मैं आपको बताऊं तो इसको मैं फ्रैक्शन मान के भी कर सकता था कि 15% की फ्रैक्शन निकालो 25% की फ्रैक्शन निकाल लो, उससे भी हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है भाई। लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे तो उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं, तो इससे अच्छा कि आगे के क्वेश्चन को आप लोग भी करना। अब इसको आप लोग दूसरे मेथड से किया करो, तो इससे चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो इस भी क्वेश्चन को हम देखो इस क्वेश्चन को मैं सच बताऊं मैं 3 तरीके से कर सकता हूं, 3 तरीके से। पहला तरीका फ्रैक्शन वाला, दूसरा तरीका एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100 करके भाई इसको कर सकते हैं। अब भाई जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। अब आप लोगों को ही करना भाई, देखो मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा रहा हूं, देखो वैसे भी मैं ऑलरेडी आपको सारे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग भी दूसरे दूसरे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो भाई। देखो भाई देखो ये कह रहा है कि 40% और 20% की दो छूटें दे रहा है भाई। देखो कोई मान लेते हैं कि 100 रुपए की चीज़ थी, 100 रुपए की चीज़ थी, उस पर 40% की छूट दे दी, तो वो वस्तु कितने में मिली होगी भी आपको सर 60 की मिली होगी। तो छूट कितने की मिली आपको सर 40 की छूट मिली भाई। यहाँ पे कह रहा है कि 40% की छूट दी थी। अब भाई 60 में कह रहा है 60 में उसने फिर से 20% की छूट दे दी भाई, 20% की छूट दे दी तो कितने में मिला होगा भी आपको सर, ये तो 12 रुपये इसमें कम देना पड़ेगा। जब 12 रुपये इसमें कम देना पड़ेगा तो 60 में से 12 जब माइनस मैंने किया तो कितना बचेगा मेरे शेर, तो आपको सब 60 में से जब मैं 12 माइनस कर दूंगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 48 में मिली होगी चीज़। वो कितने में मिली होगी 48 में भाई। लेकिन हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें तो ये पूछा कि छूट कितनी है, टोटल समतुल्य छूट भाई। 40 ये है 12 ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 10 50 2 कितना आ गया भाई आपको सर, ये तो 52 आ गया। तो यही है कि 52% की छूट मिली है, तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज लगाएंगे, तो 52% की छूट मिली है भाई। एक तो मेथड ये हो गया भाई, देखो पहला तरीका। अब भाई इसका दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका एक्स प्लस वाई वाला है, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स से 100 कर सकते हैं। तो भाई एक तरीका आपका ये हो गया कि 40 और प्लस कितना हो गया आपका 20, और आपका यहाँ पे कितना है माइनस, ये हो जाएगा आपका 40 गुणे 20, और बटे में कितना कर देंगे भाई 100। बटे में मेरे सिर कितना कर देंगे भाई, आप कहो सर बटे में तो कर देंगे मैं 100, तो इसको काटेंगे भाई, इसको कट जाएगा 0 0 0 0, 40 20 60 माइनस 4 दूनी 8, तो भाई 60 में से 8 करेंगे तो भी कितना आया 52 ही आया। तो ये देखो 52%। एक तो तरीका भाई आपका देखो ये हो गया भाई, ठीक है।
एक तरीका ऊपर वाला ये तरीका है, दूसरा तरीका आपका ये हो गया, ठीक है भाई। अब भाई तीसरा तरीका आपका फ्रैक्शन वाला है, तो 40/100 कर देंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो फ्रैक्शन आ गई 2/5 यानी 5 में। अब तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ भाई, तीसरा मेथड। अब इसका तीसरा तरीका देखो भाई, तीसरा तरीका क्या है कि भाई इसकी फ्रैक्शन हो गई भाई 40/100 करेंगे तो भाई इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई आपको सर, इसकी जो फ्रैक्शन आ गई वो आ गई है 5 कितना आ जाएगा 2/5। अब 5 की चीज़ में 2 की छूट मिल गई तो कितने में मिली होगी, तो आप कहोगे सर ये 3 में मिली होगी। 20% की फ्रैक्शन होती है 5/1/5, तो भाई 5 की चीज़ पे 1 की छूट मिल गई तो 4 में मिली होगी। तो भाई इसकी कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 25 और 4 तियाँ 12। भाई 25 रुपये जहाँ पर हमें देने थे वहाँ पर मैं 12 रुपये दे रहा हूँ। कितने की छूट मिली, तो आप कहोगे सर मुझे मिली है 13 की छूट मिली। किस पर मिलती है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना भाई 25 है, तो 13/25 गुणा कर देंगे भाई 100 का, तो 25 चौको 100 हो गया और 13 चौको कितना हो जाएगा 52। तो 52% मेरे शेर यहाँ पर भी देखो आ गया। तो भाई देखो आपके सामने मैंने 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को भी मैंने 3 टाइप से सॉल्व किया भाई। तीनों टाइप बेहद सरल हैं, तो आप लोग भाई इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ आज का सेशन में आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि हाँ सर आज का क्लास भाई बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया, हमें हर एक टाइप अच्छे से समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। भाई ऐसा मुझे रिप्लाई आप लोगों से जरूर चाहिए, और भाई कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। भाई देखो ये देखो पहला तरीका रहा, जिसको कम समझ में आया दूसरा लगा दो, दूसरा भी ना आया हो तो भाई सबसे बढ़िया तीसरा लगा दो, जो बढ़िया लगे वो लगा दो। पहला भूलेंगे दूसरा भूलेंगे लेकिन तीसरा थोड़ी भूलेंगे, तो जो तरीका अच्छा लगेगा वैसा एग्जाम में करेंगे भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी मैं 3 तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको केवल एक ही तरीका बताऊंगा, 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूं, उनको आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। 50%, 30%, 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। भाई यहाँ पे देखो क्या बोला है, समतुल्य एकल छूट के लिए बोला गया है। भाई देखो इस क्वेश्चन को आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, फ्रैक्शन से करना चाहो फ्रैक्शन से कर लो, वरना आपके लिए फॉर्मूला तैयार है कि x + y और +-xy/100। भाई चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगा दो तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर जाओगे भाई। ये भी क्वेश्चन आपका 3 तरीके से हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आप लोग जैसे करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है भाई। भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ भाई, चाहे तो ये कर लो, ये भी अच्छा रहेगा, आप चाहो तो फ्रैक्शन से कर लो। भाई देखो मैं तो फ्रैक्शन से करता हूँ मोस्टली, तो मैं फ्रैक्शन से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। इसमें करना क्या, इसमें कुछ नहीं करना, x + y को आपको जोड़ना, ठीक। चाहो तो आप ऐसे कर लो। अब भाई इसमें देखो 50, 30, 20, इसको मैं कर रहा हूँ फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं भाई, देखो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आपको सर ये होती है सर 50/100, तो 1/2 होती है, तो 1/, भाई 2 की चीज़ थी, 2 की चीज़ थी भाई, वो 1 में छूट में लगी तो कितने की मिल रही होगी भाई, आपको सर 1 की मिल रही होगी। अगला है 30% की फ्रैक्शन होती है 30/100, तो 30/100 होती है भाई, इसको काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा भाई, 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, 30/100 कर देंगे भाई, 30/100 तो 0 कटे 3/10 हो जाएगा भाई, कितना होगा 3/10। अब भाई 10 रुपए की चीज़ है उस पर 3 की छूट मिल रही है, 10 रुपए की चीज़ है उस पर 3 रुपए की छूट मिली तो कितने में मिल रही होगी आपको सर, वो तो हमें मिल रही होगी 7 रुपए में। वो कितने में मिल रही होगी, तो आपको सर वो तो हमें मिल रही होगी 7 में। आगे कह रहा है कि 20% की छूट, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 रुपए की चीज़ थी उस पर 1 की छूट मिली, तो यानी कि वो वस्तु कितने में मिल रही होगी, 4 रुपए में मिल रही होगी। तो भाई इसकी गुणा कर देंगे भाई, 10×50 दूनी कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, माइनस और माइनस नहीं सॉरी यहाँ पे अंतर, और 7×4=11, 7×4 = 28 और एकम 28, एकम 28 हो जाएगा भाई। भाई देखो 100 रुपए की चीज़ थी, 100 रुपए की चीज़ थी, वहाँ पर हमें केवल 28 रुपए देने पड़ रहे हैं। जहाँ पर मुझे 100 रुपए देना था वहाँ पर मैं 28 रुपए दे रहा हूँ, तो भाई बताओ कितने की छूट मिली है। भाई इस 100 से 28 माइनस कर देंगे, भाई 100 से 28 माइनस कर देंगे तो मेरे शेर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर ये कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 28, 2 30 और ये आपका 70, 2 72, तो आप कहोगे सर मुझे ना 72 रुपए की छूट मिली है। जहाँ पर मुझे 100 रुपए देना था वहाँ पर मैं 28 रुपए दे रहा हूँ, यानी कि मुझे 72 रुपए की छूट मिली। तो ये 72 रुपए की छूट किस पर मिली, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य था कितना मेरे दोस्त, आपको सर अंकित मूल्य था 100, तो भाई यहाँ से भाई परसेंटेज निकाले के गुणा कर देंगे 100 की, 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपको सर ये 72 ही तो बचेगा। तो यानी कि आपको जो छूट मिली है वो कितने की मिली है, 72% की छूट मिली है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं, तो 72% की दोस्तों यहाँ से छूट मिली है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। भाई देखो मुझे तो सबसे आसान लगता है फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन वाले से मैं सबसे जल्दी फास्ट आंसर कर सकता हूँ, तो अब आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब भाई इसमें भी देखो 3 छूट दे रहा है, 7%, 12%, 5%, 3 क्रमिक को समतुल्य एकल छूट पर पूछा है।
कितना परसेंट हो जाएगा भाई। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी फ्रैक्शन से करेंगे भाई। देखो 7% की फ्रैक्शन होती है 7/100, कितनी होती है भाई 7/100 होती है। तो 7/100 करेंगे तो भाई कितना आएगा, कितना आएगा भाई 7/100। 7% की फ्रैक्शन कह रहा है भाई 7/100। अब 12% की निकालेंगे तो 12/100, 5 की निकालेंगे तो 5/100। ठीक है भाई। देखो चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन को भी देखो हम कैसे करेंगे भाई। अब इस क्वेश्चन को मैं ना दूसरी तरीके से आपको बता रहा हूँ भाई। देखो कौन सा तरीका भाई, इसको मैं करूँगा भाई x प्लस भाई x माइनस एक्स वाई अपॉन 100 से। देखो भाई कैसे करना भाई। देखो इसके लिए भाई अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एक फार्मूला अभी क्या बताया था, फार्मूला ये था कि x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फार्मूला बताया था मैंने आपको। ये फार्मूले से इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। ठीक है भाई। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, 7/100 करके 100 में से 7 की छूट मिलेगी तो 93 भाई, ऐसे भी कर सकती हो। ठीक है भाई। अब मैं आपको दूसरा तरीका भाई, एक ही बेस पर तो बताना नहीं, मैं आपको सारे तरीके समझा के चलूंगा भाई। ठीक है। अब भाई देखो क्या करना भाई। देखो 7 और 12 भाई, इसको मान लिया मैंने x और इसको मान लिया मैंने y। ठीक है भाई। x और y, तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19 माइनस, अब 12 की गुणा जब 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 12 सत्ते 84 और बटे में कितना आ जाएगा 100, बटे में कितना आ जाएगा भाई 100, 84/100। अब भाई 84/100 तो जीरो से जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो भाई 19 में से 19 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 19 माइनस का 0.84। तो 19 में से जब मैं 0.84 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरी सिर। तो इसको भाई कैसे माइनस करते हैं भाई, 19.00 और 0.84 ऐसे माइनस करते हैं। तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा आपका 18। तो कितना आया मेरे दोस्त, 18.16%। तो ये निकल के आ गया। अब भाई देखो आगे क्या दिया गया है, अब आगे देखो क्या दिया गया, ध्यान से देखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब आगे आपका कितना बचा भी, 5% की छूट। अब ये 5% की जो छूट मिलेगी ना, ये 18.16 पर मिली होगी। तो अब इसको x मान लो और 5% को y मान लेंगे। तो भाई इसको फिर से निकाल लेंगे, 18.16 और ये कितना है, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5। अब माइनस लगाएंगे तो अब इसका भाई गुणा हो जाएगा। तो 18.16 गुण है और इसकी गति कर देंगे 5 और बटे में आ जाएगा भाई 100, बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। इसको जोड़ेंगे तो 18 5 हो जाएगा आपका 23.16 हो जाएगा भाई। कितना होगा मेरे सिर, 23.16। तो भाई ये जीरो से जीरो ये कटेगा तो पॉइंट हो जाएगा, तो 18×5 = 90 आएगा। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट कटेगा तो ये कितना होगा, -0.18×5 कितना हो जाएगा भाई 90, 18×5 कितना होगा भाई 90 हो जाएगा। तो और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा भाई आपका 46। तो भाई कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा भाई, कितना आ गया 0.908, या हम बोल सकते हैं 0.908। ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 0.908, इसकी जब इसमें गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा, तो 0.908 आ जाएगा भाई। इसमें जब 100 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है भाई। 100 का भाग देंगे तो ये भाई कट के पॉइंट में आ जाएगा आपका। ठीक है। अब भाई इसको इससे माइनस करेंगे, तो इसको इससे माइनस करेंगे भाई, यहाँ पे आप क्या करना है भाई, करना कुछ नहीं, यहाँ पे एक जीरो मान लेंगे तो इससे माइनस हो जाएगा। तो भाई इसको करेंगे यहाँ पे माइनस, तो 23.160 और माइनस कितना करना भाई 0.908 भाई, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे आपका बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, वैसे 11, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे आपका बचेगा पॉइंट है तो पॉइंट, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 2, तो 22.252। तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आपको सिर्फ 22.252। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई, या परसेंटेज है तो भाई परसेंटेज लिखा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में यही दिया गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब दूसरा तरीका आपको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। देखो मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन है भाई। यदि मैं इस क्वेश्चन को बात करूं तो इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं भाई। जानते हो कौन कौन से 3 क्वेश्चन है भाई। देखो इनमें जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला और दूसरा और तीसरा, ये इसमें से 25%, 15%, इन तीनों को क्या करना है, आपको इनका छूट प्रतिशत निकालना है, कितने परसेंट की छूट मिल रही। तो इसमें से पूछा कि कंपनी में निम्न में से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा, मतलब कि ग्राहक के लिए कौन सी ऐसी छूट हैगी जो सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी भाई ग्राहक के लिए। तो ग्राहक के लिए छूट, इसका मतलब होता है भाई ग्राहक क्या चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। तो जिसकी छूट प्रतिशत ज़्यादा होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जिसकी छूट प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगी वही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर होगा भाई। देखो सबसे पहले हम पहले वाले की निकालते, तो ये पहले वाले की निकालेंगे। पहला वाला कितना दिया गया है,
25 और 15, तो भाई इसको x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपन 100 करके भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो ये कितना हो जाएगा भाई 25 और प्लस का कितना होगा भाई 15 माइनस 25 गुणे 15 और बटे में कर देंगे भाई 100, बटे में क्या कर देंगे भाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 25 35 कितना हो जाएगा भाई 40 माइनस कितना हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 4 से इसको काट देंगे तो 4 तियाँ 12, 12 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3, फिर आपका जाएगा कितनी बार 4 सत्ते 28, कितना जाएगा भाई 4 तियाँ 12 बचेगा आपका कितना 3, भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और फिर 4 पंचे 20, तो 3.75। अब इस 40 में से जब 3.75 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, तो भाई 40 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका कितना कितना बचेगा 37, 37 में से 0.75 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 36, तो यानी 36.25 बचेगा, तो कितना आ गया भाई 36.25%। तो ये तो हमें मिल रही है भाई पहले वाले से छूट। अब भाई दूसरे वाले में कितने दे रहा है भाई, दूसरे वाले में हमें दे रहा है 30% और 10%, तो 30 10 कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा, माइनस 30 दाम कितना हो जाएगा भाई 300, बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 40 में से 3 जाएगा भाई कितना बचेगा, तो आपको सर यहाँ पे हमें मिलेगा 37% की छूट। यहाँ पे छूट कितने की मिल रही है दोस्तों, 37% की छूट मिल रही है, ऊपर तो 36 की मिल रही थी। और तीसरे में कितनी है भाई 35 और 5 की, तो 35 5 कितना हो गया भाई 40 माइनस और 35 और की गुणा जब 5 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 गुणे 5 बटे 100, 5 से काटेंगे तो भाई इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 20 बार कटेगा भाई, फिर इसको काटेंगे भाई 5 चौको 20 और 5 सत्ते हो जाएगा आपका 35, 40 माइनस का 7 बटे में आ गया भाई 4, 40 माइनस का 7 बटे 4 तो इसको भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, अब यहाँ पे आपका बचेगा 3 पॉइंट आ जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर से बचेगा 4 2 बचेगा 4 पंचे 20, तो 1.75, तो यहाँ से भाई 40 में से जब 1.75 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आप कहोगे सर, तो ये आ जाएगा आपका 38.25, कितना आएगा भाई 38.25%। तो यहाँ से दोस्तों जो तीसरी छूट मिली ये कौन सी भी 38.25 है, यहाँ से 37% है, यहाँ पे 36.25 है। तो आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा जो छूट मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है वो मिल रही है थर्ड वाले में। तो भाई ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे उचित होगा, तो आपको सर तीसरा प्रस्ताव सबसे उचित होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त आपको बात समझ में आई या नहीं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो भी था वो क्या था भाई कैलकुलेशन था, तो ग्राहक के लिए जो तीसरा वाला जो प्रस्ताव है ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो आप क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रही है ज़्यादा छूट मिल रही है, 38.25 मिल रही है, बाकी जगह तो भी 36 37 मिल रही है, तो इससे अच्छा है कि हम तो थर्ड वाला ऑफर लेंगे। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, इसमें भी देखो आपको ए बी सी करके दोस्तों आपको भी यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित में से 3 योजनाओं की घोषणा करता है और कहा गया है कि इनमें से कौन सा क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है, यानी कि जो क्रेता है उसको अधिकतम छूट कौन सा जो ऑफर है ए बी सी में से किस में सबसे ज़्यादा उसको जो है डिस्काउंट मिल रहा है। तो भाई ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, जहाँ से हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो भाई सबसे पहले कह रहा है कि 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट। तो सबसे पहले भाई ए पॉइंट को यदि मैं सॉल्व करूँगा तो भाई कितना होगा, तो आप कहोगे सर तो ये आपका हो जाएगा कितना 20 और 24, भाई एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपन 100 करेंगे तो 20 और 24 कितना हो जाएगा, तो 20 20 40, 4 कितना हो गया भाई 44 माइनस 20 गुणा 24 कर देंगे और बटे में कर देंगे भाई 100, बटे में कितना कर देंगे भाई 100 कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 पॉइंट आ जाएगा, 4 बचेगा 5 अट्ठे 40, तो भाई 44 में से 4 माइनस 8 कर 4.8 माइनस कर देना भाई, तो ये हो जाएगा 44 माइनस का 4.8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे शेर, तो माइनस करेंगे तो भाई 44 में से 4 जाएगा 40 माइनस जाएगा 8 पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 39.2, कितना आएगा भाई 39.2%, यानी कि भाई ए से हमें कितने की छूट मिल रही है 39.2 की। भाई अब भाई मैं निकालता हूँ भाई बी से, बी में कितना दिया गया भाई, ये तो मैंने निकाला था ए से, अब किससे निकालेंगे भाई बी से निकालेंगे। बी में कह रहा है कि 5 खरीदे 3 फ्री पाएँ, भाई कह रहा है कि 5 खरीद रहे हो भाई 3 फ्री पाएँ, तो टोटल आपको पीस कितनी मिलेगी। भाई देखो जो गारमेंट्स की जो दुकानें होती हैं, जो बड़े बड़े आपके जो ब्रांड होते हैं मॉल होते हैं, वहाँ पर ऑफर चलता है बाई 2 गेट 5 बाई 3
buy 3 get 1 फ्री ऐसे करके ऑफर चलती। तो ये पे कह रहा है कि 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ, यानी कि टोटल जो आपको पीस मिलेंगे, यानी कि कितने पीस मिलेंगे, टोटल जो आपको पीस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 8। भाई खरीदते तो 5 रहे लेकिन फ्री कितना मिल रहा है, 3। यानी जो 3 हमें क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि हमें 8 पीस में से 3 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए इसमें 100 की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300/8। जब ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 300/8, तो परसेंट भाग देंगे, ये जाएगा 8 त्रिका 24, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 और 0.5 आ जाएगा, तो 8×5 = 40, तो 37.5%, यानी कि हमें बी वाले पर कितनी की मिल रही छूट, 37.5 की। अब भाई सी में क्या बोल रहा है, सी में ऑफर चल रहा है कि 13 खरीदने पर 7। भाई टोटल पीस कितने दे रहा है, भाई 13 तो खरीद रहे, 7 और फ्री मिल गए, तो टोटल हमें कितने मिल गए, 20। फ्री वाला कितना मिला था भाई, 7 फ्री मिले थे भाई, और गुणा कर देंगे भाई 100 का। भाई गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो भाई कितनी बार जाएगा मेरे शेर, तो आपको सर 20 से कटेगा, 20 पंचे 100 और 7 पना हो जाएगा भाई 35। कितना हो जाएगा भाई, 35%। तो हमसे पूछा है कि सबसे अधिक छूट कहाँ पर प्रदान हो रही है। भाई देखो यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे 35% मिल रहा है, यहाँ पे 37.5, यहाँ पे मिल रहा 39.21। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिली, तो आपको सर सबसे ज़्यादा जो छूट मिल रही है ए वाले पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कि बी में देखो ए दिया गया, तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, ए पर मिल रही है। कितनी मिल रही है, 39.2%। तो भाई बात समझ में आई या नहीं। तो भाई ए जो है वो सबसे ज़्यादा छूट प्रदान कर रही है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10। भाई सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन ये भी है भाई। इसमें भाई देखो इस बार क्या किया, आपको 4 पॉइंट दिए। ये क्वेश्चन भाई देखो सरल होते हैं, बहुत सरल होते हैं, आप लोग एग्जाम में कर लोगे, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। कैलकुलेशन जिसकी फास्ट होगी वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेगा। भाई देखो एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की छूट है भाई, 10%, 20%। तो 10 और 20 का कितना हो जाएगा, तो भाई इसको मैं सबसे पहले निकालूंगा, 30 हो जाएगा भाई, माइनस 20 दाम कितना हो जाएगा भाई, 200, और बटे में आ जाएगा 100। तो जो 0 0 30 में से 2 जाएगा, कितना मिलेगा आपको इधर, 28%। पहले वाले से मेरे को कितना मिला भाई, आपको इधर 28% मिला। दूसरे की यदि मैं बात करता हूँ, तो दूसरे वाले से कितना मिलेगा, तो ये तो देखो भाई पहले वाले का है, दूसरे वाले में एक खरीद रहा, एक में फ्री पा रहा, तो टोटल कितना मिल रहा है, 2। भाई खरीद कितना आ रहा है, 1, तो 1/2 × 100। भाई इसको काटेंगे तो ये 50 दूनी 100, आपको सर दूसरे वाले से मुझे मिला 50%, दूसरे वाले से 50%। तीसरे वाले में क्या बोल रहा है, तीसरे में कह रहा है कि 5 खरीदो 3 पाओ, 5 खरीदो 3 पाओ, टोटल मिलेंगे 8। फ्री कितना मिला है, 3, ऊपर लिखेंगे भाई, गुणा कर देंगे 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 300/8। 300/8 में भाई भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो ये भी अभी मैंने सॉल्व किया था भाई, कितना आया था 300/8 में, देखो कहाँ पर, ये देखो 37.5 आया था। तो इसका भी देखो कितना आ गया भाई, 37.5% की छूट मिल रही है, 37.5। इसके बाद भाई जब चौथा ऑफर दे रहा है, तो चौथे ऑफर में वो क्या बोल रहा है कि 5 खरीदो 6 पाओ। भाई टोटल मिलेंगे 11, और फ्री कितना मिल रहा है, 6, यानी कि 6 मिलेगा टोटल। तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर कह रहा है कि 5 की खरीद पर 6 पाएँ। क्या बोल रहा है कि 5 की खरीद पर 6 पाएँ। अच्छा भैया 5 खरीदेंगे और 6 पाएँगे। भैया देखो मुफ्त नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखो गलती हो जाएगी, ठीक है भाई। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 5 खरीदो 6 पाओ, या भाई 6 मिलेंगे भाई, मिलेंगे टोटल कितने भाई, 6 पाएँगे। तो यानी कि उसमें से कह रहा है 5 खरीदोगे, इसका मतलब है 6 पाएँगे। तो यानी कि हमें फ्री कितना मिलेगा भाई, अब आपको यहाँ से फ्री निकालना है। यदि मैं आपसे कहूँ कि 5 चीज़ें खरीदो, आपको 6 मिलेंगी। अभी 5 का तो आपने पेमेंट किया, आपको मैंने 6 वस्तुएं दे दी, तो मैंने वस्तु आपको फ्री में कितना दिया, तो आपको सर मुझे एक चीज़ फ्री में मिल गई। तो ये हो जाएगा 1/6 × 100 कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 1/6 × 100। तो इसमें करेंगे तो ये कितनी बार होगा, तो 1/6 × 100, इसमें भाई कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा भाई। 100/6 होगा तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 बचेगा, तो फिर 6 रंग 36 हो जाएगा, यानी 16.67 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 16.67% आ जाएगा भाई। अब पूछ रहा है कि तो बताइए किस योजना की छूट प्रतिशत सबसे न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम छूट कहाँ पर मिल रही है, तो आप बताओ। सबसे छूट यहाँ पे 28 मिल रही है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 7.5, तो सबसे कम कहाँ पे मिल रही है, इसमें मिल रही है 16.67। भाई सबसे कम कहाँ मिली भाई, चौथे वाले में मिली। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि न्यूनतम जो छूट प्रतिशत है वो हमें कहाँ पर मिल रही है, फोर्थ वाले में मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन थी कर ली होगी आप लोगों ने। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 में बेची जाती है, तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना। भाई देखो अंकित मूल्य 28 फरवरी 2024 को ही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि प्रिंट प्राइस, एमआरपी कितनी होगी साइकिल की। भाई देखो
बेच कितने में रहा भाई, आप ये बताओ बेच कितने में रहा है। तो आपको सर जो बेच रहा है ना वो 5,060 रुपये में बेच रहा है। कितने की छूट देकर? 45%। भाई हर चीज़ 100% होती है। यदि मैं आपसे कहूँ मैंने आपको सर 100 में से आपको मैंने 45% की छूट दे दी, तो आपसे अमाउंट कितने का लगेगा? तो आप कहोगे सर मुझ पे जो अमाउंट लगेगा ना वो 55 का लगेगा। भाई 100, हर चीज़ 100% होती है। 100% में से मैंने आपको 45 की छूट दे दी, तो अमाउंट आप भरोगे तो वो तो भाई 55 का ही तो भरोगे भाई, क्योंकि भाई 100 में से 45 को तो छूट मिलेगी, तो 55 का भरेंगे भाई। अब कह रहा है कि भाई 55 का तो भरेंगे, कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना। भाई अंकित मूल्य मुझे नहीं पता कि अंकित मूल्य कितना है। जब अंकित मूल्य पता ना हो तो वहां पर हमेशा 100 अंकित मूल्य मान लिया कर। भाई अंकित मूल्य कितना हो गया भाई 100। तो इसको भी करेंगे सॉल्व, तो ये काटेंगे भाई, इसको काटेंगे तो किससे कटेगा भाई? 11 से काट देंगे, 11 पच्चे 55। इसको काटेंगे तो 11 चौको 44, 6 बचेगा, 11 छक्का 66, ये आ जाएगा 0। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 92 इसकी है गुणा 100। भाई 92 की गुणा 100 में कर देंगे भाई कितना आ जाएगा? तो आपको सिर्फ 9200 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है मेरी सीट? तो आपको कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सी वाला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। तो साइकिल का जो प्रिंट प्राइस है, साइकिल का जो अंकित मूल्य है वो कितना भाई? 9200 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी। भाई यदि क्लास आपको कम समझ में आ रही हो तो भाई क्लास को दोबारा जरूर करिएगा, दोगुनी स्पीड में अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25% की छूट के बाद एक वस्तु 5550 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। भाई देखो कितने में बेच रहा है? अभी आपको सिर्फ 5550 रुपये में बेच रहा है। छूट कितने की दे रहा है? भाई 25 की छूट देगा तो भाई कितना लेगा? तो आपको सिर्फ 75 लेगा, 75 लेगा। और भाई अंकित मूल्य पता नहीं तो भाई 100 मान लो। भाई इसको काटेंगे तो भाई 25, इसको काट देते हैं भाई किससे? 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50। फिर से आपका 5 बचेगा तो 55, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 25 तिया 75। अब इसको काटेंगे भाई, इसको ऐसा करो भाई, ऐसे नहीं मत काटो, ऐसे मत काटेंगे भाई, ठीक है। इससे भाई क्या होगा? गलती हो सकती है भाई। ऐसे काटो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, सीधा सीधा काट दो। अब भाई 3 से काट दो इसको, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे बचेगा 2, 3 24, 3 पचे 15, ये 0 है। 1850 गुणे 4, भाई इसकी गुणा कर देंगे, 400 हो जाएगा। तो 1850 गुणे 4 बराबर 400। 4 पंचे 20 की 0 करी करेगा 2, 4 अट्ठे 32, 2 34 की 4 करी करेगा 3, 4 एकम 4, 3 7 आ जाएगा। तो 7400 रुपये भाई कितना देगा भाई? 7400 रुपये जो होगा वो साइकिल का अंकित मूल्य हो जाएगा। सॉरी वस्तु है ना, वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 7400 रुपये हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई तो लाइक का बटन प्रेस कर दो। यदि आपको लग रहा है कि भाई अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है भाई। और जो भाई कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट दे रहा। भाई देखो भाई छूट किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। कितने की दे रहा? 18% की। लेकिन उसका जो विक्रय मूल्य है 574 रुपये, यानी बेच कितने में रहा? अभी बेच कितने में रहा? अभी आपको सिर्फ 574 रुपये में तो बेच रहा है। छूट कितने की दे रहा भाई? 18% की छूट दे रहा भाई। 18% की यदि वो छूट दे रहा है तो वो ले कितना रहा भाई? आपको सर 18% की छूट दे रहा है तो वो 82% का ले रहा होगा। अब भाई मूल अंकित मूल्य निकालना, तो अंकित मूल्य हो गया आपका 100 भाई। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? तो गुणा कर दिया 100 का, तो क्योंकि हमें अंकित मूल्य पूछा था तो अंकित मूल्य पता नहीं था भाई, क्योंकि परसेंटेज तो दिया नहीं, तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता, तो अंकित मूल्य मैंने 100 मान लिया भाई। इसको काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 भाई 287। इसको काटेंगे भाई किससे? अब तो कटेगा नहीं तो इसकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2800, 28,700, और बटे में कितना आ जाएगा भाई? 41। बटे में कितना आ जाएगा मेरे से? 41। तो काटेंगे भाई, 41 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा? तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो भाई ये तो कट गया 7 बार, और यहाँ पे कितना आ गया भाई? 0। तो आप क्या कहोगे मेरे से? 700 रुपये। तो भाई 700 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्या कहोगे मेरे से? तो आप कहोगे सर 700 रुपये इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं? बताओ बात समझ में आ गई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 33% की एक छूट को देने पर एक वस्तु को 2540 रुपये में बेची जाती है। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, आप लोग ही कर लोगे, आप लोग ही कर लोगे भाई। 1 मार्च 2024 की शिफ्ट का आया वो क्वेश्चन है भाई। भाई बेच कितने में रहा? भाई आपको सिर्फ 2540 रुपये में बेच रहा है। भाई कितने में बेच रहा है? आपको सिर्फ 2540 रुपये में बेच रहा है। कितने की छूट देकर? 33%। यदि वो 33% की छूट दे देगा तो आपसे लेगा कितना? तो आपको सिर्फ मुझसे लेगा 67%। अंकित मूल्य पता नहीं तो भाई 100 मान लो, अंकित मूल्य पता नहीं तो 100 मान लो भाई। काटो पेड़ो आंसर करो, आ जाएगा
भाई 67 से काटेंगे भाई, 67 से काटो भाई, इसको कितनी बार कटेगा भाई, 67 से इसको काटेंगे भाई, कितनी बार कटेगा, तो भाई कितनी बार कटेगा भाई, 67 से काटेंगे, 67 दूनी 60 दूनी 120, और 2 सत्ते 14 की 4, और 2 छक्के 12, 1 13, तो 134 हो जाएगा। और 67 तियाँ कितना होगा भाई, 3 सत्ते 21, भाई ऐसा करो इसको भाग दे के देखते हैं भाई, 67 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 की 1 कैरी करेगा 2, 3 18, 2 20, भाई 201 हो जाएगा। और 4 सत्ते 28 ज़्यादा भाई, 67 से इसको काटेंगे भाई, 3 बार कटेगा भाई, कितना हो जाएगा, 67 तियाँ हो जाएगा 201, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, आपको उससे 53 बचेगा, तो ये हो जाएगा 536, कितना होगा भाई, 536 हो जाएगा भाई, 536, भाई 500 जब 36 हो जाएगा तो 67 में भाग देंगे 536 का, तो कितनी बार जाएगा, तो 67 में 8 सत्ते 56 करके देखते हैं भाई, 536 आता है या नहीं, तो 8 सत्ते 56 की 6 कैरी करेगा 5, 8 6 48, 5 8 5 13 53, भाई कट गया, ये कितनी बार कटा, 38 बार भाई, 38 बार कट गया मेरे शेर, 38 बार। भाई देखो कैलकुलेशन जितनी अच्छी आपकी होगी, गुणा भाग जोड़ घटाना जितना फास्ट कर लोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो कितना आ गया भाई, 38 की गुणा 100 में कर देंगे तो 3800 आ जाएगा। तो भाई 3800 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ मेरी सिर्फ बात समझ में आई या नहीं। 3800 रुपये इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा भाई, 33% की छूट दे रहा था बंदा, 67 ले रहा था भाई, तो क्या होगा 2540 में बेचा था, 33% की छूट देने के बाद 67 गुणे 100। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाई कह रहा है कि रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% की और 30% की दो क्रमिक छूट भी दी गई, एक 20% की दूसरी 30% की छूट दी गई, और शर्ट का जो प्रिंट प्राइस था वो था 800 रुपये, तो इस छूट का मूल्य कितना है, यानी कि छूट देने पर उस वस्तु का जो मूल्य है ना भाई, मूल्य वो कितने रुपए का भाई। देखो भाई 20% और 30% की छूट दे रहा है भाई, ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें और क्या क्या भाई, अंकित मूल्य आपको दे रखा है भाई, अंकित मूल्य कितना मेरे दोस्त, आपको इधर अंकित मूल्य हमें दिया गया 800 रुपये, अंकित मूल्य जब दिया गया तब तो आंसर हो ही जाएगा भाई, आंसर तो भाई अब आप लोग निकाल ही लोगे भाई। देखो 800 रुपये हो गया, ठीक है भाई, कह रहा है कि पहले पर क्या कह रहा है 20% की छूट दे रहा है, यदि वो 20% की छूट देगा तो भाई कितने देगा भाई, आपको इधर 80/100 हो जाएगा, क्योंकि 20% की छूट दे दी। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि 30% की छूट दे दी, जब वो 30% की छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा भाई, आपको सर 30% की छूट देगा तो ये आ जाएगा आपका 70/100 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, आपको सर ये आ जाएगा 70/100। भाई अब क्या करना भी, करना थोड़ी सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा भाई। देखो इसको काटेंगे भाई सॉल्व, देखो यहाँ से जीरो से जीरो ये खत्म हो जाएगा, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 भाई, 5 से काटेंगे भाई, ये कटेगा भाई 16 बार, तो 16 पंचे 80, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे भाई, देखो इस जीरो से इस जीरो को मैंने काट दिया, ये हो जाएगा 16 चौको 64, और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, तो भाई 64 की गुणा 7 में कर दो भाई, 16 चौको 64 गुणे 7, भाई ये हो जाएगा आपका 64 गुणे 7 बराबर 7 चौको 28 की 8 कैरी करेगा 2, 7 छिंग 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, तो 448 आ गया भाई, कितना आया भाई 448। कह रहा है तो इस छूट का मूल्य कितना है, इस छूट का मूल्य कितना भाई, देखो 448 आया, ये 448 आंसर नहीं आया भाई, अंकित मूल्य कितना था भाई, अंकित मूल्य भाई उसमें आपकी जो शर्ट थी उस शर्ट का मूल्य कितना था भाई, आपको जो शर्ट का मूल्य था वो था 800 रुपये। अब 800% उस शर्ट का मूल्य था, उस पर 80% और 20% की क्रमिक छूट देने पर उसमें से 448 रुपये जो है ना कम हो गए, अब बाकी के जो शेष रुपये वो आपको पे करना होगा। तो 800 से 448 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, तो भाई देखो 52 एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब 352 ही होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर है कि 352 रुपये में वो शर्ट आपकी मिलेगी। क्लियर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16, एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य, एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, जिसमें एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट देता है और एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, तो खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना भाई। देखो सीपी पूछा भाई, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसे कितने में खरीदा था भाई। सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है भाई। देखो सीपी निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो भाई सीपी निकालो, तो सीपी में निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, जैसे करते थे वैसे ही। अब भाई देखो अंकित मूल्य कितना भाई, देखो सीपी है, अंकित मूल्य कितना दिया भाई 1500 रुपये, भाई हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो भाई 1500 रुपये था, 1500 रुपये उसका प्रिंट प्राइस था, और उस 15 पर कह रहा है कि 18% की छूट दे दी, 18% की छूट देगी तो लेगा कितना, तो आपको इधर बोलेगा हमसे 82/100, 82%। इसके बाद उसने फिर 15% की छूट दे दी, जब 15% की छूट दे दिया होगा तो भाई कितना का दिया होगा, तो 85/100 हो जाएगा भाई।
कितना हो जाएगा भाई 85/100। बस सॉल्व कर लो, जो भी निकलेगा वो हमारा सीपी ही तो होगा, जो भी होगा वो हमारा सीपी ही निकल के आएगा। तो भाई सीपी निकाल दो, भाई क्या करेंगे सॉल्व। तो भाई इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए भाई काटो, भाई सबसे पहले काटेंगे भाई 2 जीरो से, ये 2 जीरो आपके क्या हो जाएंगे भाई खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गए भाई, इसको काटेंगे 5 से, 5 से कटेगा क्या 5 एकम 5, हाँ जी कट जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 0। 5 से काटेंगे तो भाई 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब भाई इसको काटेंगे, अब किससे काटें इसको, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 41 बार कट गया भाई। अब 41 की गुणा भाई 3 में कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 एकम 3। तो यहाँ से हमें निकालना था सीपी, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123 गुणा कर देंगे भाई 17 की और बटे में कर देंगे भाई 2। तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 तिया 51 की 1 कैरी करेगा 5, 17 दूनी 34, 5 हो जाएगा 39 की 9 कैरी करेगा 3, 17 एकम 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। तो 20 91 बटे में आ जाएगा 2। तो भाग देंगे भाई कितनी बार कटेगा, तो आपको सर ये कटेगा 2 एकम 2, भाई 2 एकम 2। अब यहाँ पर जीरो तो जीरो आ जाएगा भाई, कितनी बार कटेगा भाई 4 से कटेगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 11 बचेगा तो 2 पंचे 10, फिर से 1 बटेगा तो भाई पॉइंट आ जाएगा 5। क्लियर। तो क्या आ गया भाई 1045.5, ये आपका रुपए है तो ये रुपए में ही आएगा। तो देखो 1045.5 कहाँ पर है भाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जो सबसे ईजी होगा, जो सबसे ईजी होगा मैं आपको वही मेथड बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। 28% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपये है, तो वस्तु का प्रिंट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पूछा भाई। अंकित मूल्य पूछा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो भाई, आप चाहो तो भाई इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो भाई। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन का आंसर आ जाएगा भाई आप लोगों को भी, आप लोगों को भी ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई। देखो कह रहा है कि 28% की छूट देने पर वो वस्तु को बेच रहा है कितने में, 13,392 में। भाई देखो 13,392 रुपये में बेच रहा है, कितने परसेंट की छूट देने पर 28%। यदि वो 28% की छूट दे रहा हो तो कितना ले रहा होगा भाई, 100 में से 28 माइनस कर देंगे तो आपको सिर्फ वो उससे 72% की वैल्यू ले रहा है। अंकित मूल्य पता नहीं तो अंकित मूल्य मान लेंगे भाई 100। तो भाई कैलकुलेशन है भाई, करेंगे सॉल्व, काटेंगे भाई इसको, कितनी बार कटेगा भाई, इसको काट दो भाई 2 से, 2 से काट देंगे भाई इसको, कितनी बार कटेगा तो आपको सर 2 तियाँ 6 और 2 छक्के 12। इसको काटेंगे भाई 2 से तो कितनी बार कटेगा 2 छक्के 12, एक बचेगा 2 छक्के 12, फिर एक बचेगा 2 ने 18, एक बचेगा 2 छक्के 12 भाई 6696। अब भाई इसको फिर से काटो, फिर से काटेंगे भाई इसको काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब इसको किससे काटेंगे भाई, 12 से काट दे क्या, 12 एकम 12, 2 से काटेंगे, 2 से काट दो इसको, 2 छक्के, या 6 से काट देंगे तो 6 तियाँ 18, 4 बचेगा 6 सत्ते 42 और फिर आपका 2 बचेगा भाई 32 से नहीं कटे, 2 से काट दो, 2 छक्के 12 और 2 से इसको काटेंगे भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1116 और बटे में कितना आ जाएगा अभी 6, गुणा हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ 1116 बटे 6 गुणा कर देंगे 100 भाई। इसको फिर से काटें 2 से, 2 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 6 से काट दो इसको, 6 से काट दो भाई कितनी बार कटेगा 6 एकम 6, कितना बचेगा 5, तो 6 अट्ठे 48। तो इसको काटो भाई 6 से कटेगा 6 एकम 6, यहाँ पे आपका बचेगा 5 हो जाएगा 51, तो 6 सत्ते 6 48 हो जाएगा, 8 बार 6 अट्ठे 48, 49 50 51, 3 बचेगा 6 चरंग 36। तो भाई कितनी बार कट गया 186। तो 186 की गुणा 100 में कर देंगे तो भाई कितना आ जाएगा, तो आपको सर 18 6 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो 18,600 कितना आया मेरे सिर 18,600। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं, जो भी था कैलकुलेशन ही है, कुछ भी नहीं है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2,000 रुपये पर अंकित वस्तु का 20% और 10% की दो छूट देने पर उसको बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचा गया भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा क्वेश्चन जब होता है ना भाई, वो एग्जाम में जरूर पूछता है एग्जामिनर। तो अच्छे क्वेश्चनों को भी गलती नहीं करनी है भाई। देखो कैसे करना है सॉल्व भाई। देखो अंकित मूल्य हमें देखो दिया गया है, अंकित मूल्य दोस्तों मेरे दोस्त कितना दिया गया भाई, आपको सर अंकित मूल्य तो हमें 2,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया भाई, आपको सर अंकित मूल्य जो है वो आपका 2,000 रुपये पर दिया है।
तो 2,000 रुपये पर अंकित मूल्य दे रहा है और एक वस्तु को कह रहा है कि 20% और 10% की छूट दे रहा है भाई। 20% की जब छूट दे रहा और 10% की, भाई कितनी छूट दे रहा है भाई, 2 क्रमागत छूट दे रहा है। तो 20% की छूट दे रहा होगा तो ले कितना आ रहा होगा भाई आपको इधर 80/100। फिर से 10% की छूट देगा तो कितना ले रहा होगा 90/100। भाई सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो खत्म। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको इसे 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 गुणे 80 कितना हो जाएगा भाई, 18 अट्ठे होता है 144 और 144 के बाद आ जाएगी जीरो यानी कि 1440। तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1440 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया मेरे शेर, तो आपको सर 1440 रुपये। भाई बात खत्म, बात समझ में आ गई तो लाइक का बटन ठोक देंगे सभी लोग, और चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य, एक सामान अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है, 800 रुपये है। यदि इसमें 15% और 20%, भाई सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने क्वेश्चन में 18 बताया था, भाई सेम क्वेश्चन है भाई। 800 रुपये है इसका अंकित मूल्य, भाई 15% की छूट देगा, भाई लेगा कितना भाई 85/100, 85/100 लेगा। इसके बाद क्या रहा 20% की छूट दे रहा तो 80 लेगा, तो 80/100 हो जाएगा भाई। भाई इसको तो सॉल्व कर लो भाई आप लोग। भाई क्या कहोगे सर, 20 चौको 80 होगा, 20 पंचे 100 होगा। भाई इसको काटेंगे, भाई इसको काटेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा भाई। 5 से काट देंगे तो ये 17 बार कटेगा भाई, 17×5 = 85 होता भाई। अब भाई कट गया तो 17 अट्ठे कितना होगा भाई 136 हो जाएगा भाई, 136 और गुणा कर देंगे भाई 4 की, तो कितना आएगा 4×4 = 24 की 4। इकाई अंक 4 देखो किसका भी ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं है। 4×24 की 4 करी करेगा 2, 4×3 = 12, 2 कितना हो जाएगा भाई 12 और 2 हो जाएगा 14 की 4 करी करेगा 1, 4×1 = 4, 1 5, 544। भाई कितना आ गया भाई 544। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई क्या होगा मेरी शेर, आपको सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई 544 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 20। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, उड़ा दोगे भाई। और जब भी आगे आपके सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए ना भाई, तो गर्दा कर दोगे भाई आप लोग, जब एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे भाई इस बार एग्जाम में आप लोग। भाई कह रहा है कि 9,588 रुपये विक्रय मूल्य। भाई विक्रय मूल्य कितना दिया गया भाई आपको सर, 9,588 रुपये हमें तो विक्रय मूल्य दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि 15% और 6% की छूट भी दे रहा है भाई। देखो छूट कितने की दे रहा है भाई, 15% और 6%। भाई यदि वो 15% और 6% की दे रहा है भाई, देखो विक्रय मूल्य हमें दिया गया, हमसे अंकित मूल्य पूछा भाई, अंकित मूल्य पूछा भाई। देखो इस बार क्या किया, हमसे अंकित मूल्य पूछ लिया है, अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य हमें निकालना, तो इसको मान लेते प्रिंट प्राइस हमें नहीं पता है कितना है। अब कह रहा है कि 15% की यदि वो छूट दे रहा होगा, ले कितना रहा होगा भाई 85/100 ले रहा होगा। फिर कह रहा है कि 6% की छूट दिया है तो वो कितना ले रहा होगा भाई आपको सर, 94% की वैल्यू लगी होगी, तो 94/100 बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 9,588 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो जाता है भाई 9,588 रुपये। भाई इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। काटेंगे भाई इसको, इसको किससे कटेगा भाई, इसको काट दो भाई किससे, 2 से काट दो भाई, या 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से, 5 दूनी 10 जीरो, और 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 यानी 17×5 = 85। 17 से काटेंगे भाई, 2 से काटेंगे क्या इसको, तो 2 से काटेंगे भाई, 2 एकम 2 दहाम 20, 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14 भाई, 47 बार कट गया भाई, 47 बार कट जाएगा भाई इसको, ठीक है भाई। अब इसकी गुणा करेंगे भाई इसमें, तो 17 सत्ते कितना होता भाई 119 होता भाई। इसको भाई काट दो, इसको भी तो काट सकते हैं भाई 17 से, 17 से इसको काट दो भाई, 17×5 = 85, 10 बचेगा 108, 17×6 = 102 और यहाँ पे आपका बचेगा 6 और 17×4 = 68, यानी कि 564 बार कट गया भाई। भाई 564 बार, तो यहाँ से भी हम प्रिंट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा भाई 564, ये 100 की गुणा नीचे भाग में ऊपर जाएगी गुणा में हो जाएगी भाई, नीचे 100 भाग में ऊपर जाएगा गुणा में होगा, तो 564 गुणा कर देंगे भाई 100 की। और भाई बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, बटे में ये आपका भाग में 47, ये आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा गुणा में 47, भाग में आ जाएगा 47 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई 47 हो जाएगा भाई, और इसकी जब गुणा मैं इसमें 10 में कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको फिर ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि 10 की गुणा करेंगे तो 100 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 1000, और 1000 की गुणा 564 में करेंगे तो ये 1000 ही हो जाएगा। तो 47 से इसको काट दो भाई, 47 से जितनी बार कटेगा वो आंसर होगा, तो 47 एकम 47, और ये कितना बचेगा आपका 47, 3 50 6 56, और 3 और 6 3 9, अभी 94 हो जाएगा, और 47 दूनी कितना हो जाएगा 94, तो ये कितनी बार कटेगा भाई 12 बार, तो 12 एकम 12 यानी कि 12,000 ही आ जाएगा। तो इसका भाई अंकित मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्त, 12,000। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर क्या आया,
आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई 12,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं। मैं देखो क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके डिस्काउंट वाले। जहाँ पे फार्मूला बताना था मैंने वो आपको बता दिया। अब बाकी आप लोगों की कैलकुलेशन कैसी है, गुणा कैसा आता है, आप लोगों को भाग की स्पीड कैसी है देने में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई इसके लिए कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है और 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई देखो 600 रुपये वस्तु अंकित मूल्य वाली वस्तु पर पूछ रहा है कि वो 20% की छूट दे रहा है। यदि वो 20% की छूट दे रहा होगा तो आपसे दे कितना रहे होंगे भाई, 80% की वैल्यू दे रहे होंगे। और परसेंटेज की 20% है तो 80% ले रहा होगा तो परसेंटेज के लिए नीचे कर देंगे भी 100 की गुणा। तो भाई इसके जो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 8 6 48 यानी कि 480 रुपये। भी कितना आ गया भाई, 480 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु को कितने मूल्य पर बेच रहा है भाई, वो उसको 480 रुपये में बेच रहा है। बताओ मेरे दोस्त यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बाद ये हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। बाकी के जो आपके शेष क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एक अंगूठी 10%, एक अंगूठी 10%, 20%, 30% की 3 छूटों पर बेचने पर उसका अंकित मूल्य 20,000 रुपये है, तो इसका निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2024 की शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भाई आप लोग करेंगे सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं करूंगा भाई, आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बताओ भाई, सभी लोग आंसर बताओ, सभी लोग भाई आंसर बताएंगे भाई, ठीक है। भाई देखो अंकित मूल्य कितना दिया भाई, 20,000 रुपये। इस बार क्या है भाई, अंकित मूल्य हमें दिया गया 20,000 रुपये। भाई कह रहा है कि पहली छूट पर भाई 10% की वो छूट दे रहा है, तो ले कितना रहा है, आपको उसे 90% की वैल्यू ले रहा है। यदि वो दूसरी छूट 20 दे रहा है तो 80% की वैल्यू ले रहा होगा, 80/100। यदि वो तीसरी में 30% की छूट दे रहा है, अभी ले कितना रहा होगा, अभी 70% की वैल्यू ले रहा होगा, 70/100। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। भाई देखो यहाँ पे कितनी जीरो है, आपको सर 1 2 3 4 4 जीरो है भाई, 4 जीरो से 4 जीरो ये खत्म हो गई, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म खत्म। अब भाई देखो ऊपर क्या बचेगा, अब आपका बचेगा 90 दूनी होता 180 गुणे 8 सत्ते होता है आपका 56। चाहो तो 8 गुणे 7 ऐसे लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी गुणा करेंगे तो भाई 8 जीरो जीरो, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा भाई, 8 जीरो जीरो, 8 अट्ठे 64 की 4 कैरी करेगा 6, 8 एकम 8 6 कितना हो जाएगा भाई 14। अब गुणा किसकी करनी भाई, गुणा कर दो भाई 7 की, 7 की गुणा कर देंगे भाई 7 जीरो जीरो हो जाएगा, 7 चौको 28 की 8, हाँ यहाँ से लगी 2, और 7 चौको 28, 2 30 की 0, कैरी करेगा 3, 7 एकम 7 3 10। भाई कितना आ गया भाई 180, 180 आ गया, यानी कि 10,080 कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में, तो भाई यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 10,080। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ मेरे दोस्त आपको यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं। बताओ भाई, सभी लोग बताया करो भाई बात समझ में आई या नहीं, और कमेंट भाई आप लोग जरूर किया करो कि सर हाँ अच्छे से क्लासेज जो है ना भाई समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही भाई, ठीक है भाई। सभी लोग बता दिया करो ताकि हमें भी सेटिस्फाइड हो सके कि हाँ आप लोग जो पढ़ रहे हो, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है भाई। तो कितना आ गया भाई, 10,080 आ गया, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिएगा भाई, आज के इस 1 घंटे की क्लास में हमारे 22 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। भाई देखो ये पहली क्लास थी, इसमें समझाना ज़्यादा था इसलिए क्लास लंबी होगी, नहीं तो ये चैप्टर बस मात्र आधे घंटे का था, समझ गए ना भाई। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोग चिंता ना करो, आगे के क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखेंगे, ठीक है भाई। चीज़ों भाई पहली क्लास थी, बट्टे की समझाना आपको ज़्यादा था इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे लेकिन अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।